students, nice morning to all of you. I hope all of you are feeling safe and staying indoors. This is Sugan Chaudhary and today we will do our chapter 12 poem The Quiet Life of our class 8 from Olivia book. So let's start our poem. This poem is written by Alexander Pope. So Alexander Pope एक बहुत अच्छे poet थे जिन्होंने poem लिखी The Quiet Life. What does quiet life means? Means very peaceful life, very satisfied life. So get ready to read. What does a person really need to be happy and contented? एक person को खुश रहने के लिए, happy रहने के लिए, satisfied रहने के लिए क्या चाहिए? What do you think? आपको क्या लगता है? Read the following poem and see how the poet wants to lead life. हम इस पोएम को रीड करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से जो पोएट है उसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, लीड करने के लिए व्हाट ही वांट. सो हैप्पी इज द मैन हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर इन हिज ऑन ग्राउंड. हैप्पी इज द मैन कि वो मैन, वो पर्सन बहुत ज्यादा खुश है. हुज विश एंड केयर, विश एंड केयर मीन्स जिसकी डिजायर्स, जिसकी जो लाइफ से रिलेटेड जो भी उसकी इच्छाएं हैं, जिसकी विशेज हैं, जिसकी सारी की सारी टेंशन्स हैं, वो सभी की सभी इतनी ज़्यादा नहीं है या फिर वो सभी की सभी उसके डिज़ायर्स फुलफिल हैं. किस चीज़ में? अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड. अब जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो पहले वाले टाइम के अंदर फार्मर होते थे, जो उनकी विशेज होती थी, उनके डिज़ायर्स होती थी, वो कहाँ तक लिमिटेड होती थी? अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड. पैटर्नल का मतलब जो उनके पूर्वजों की दी हुई जमीन है. एकर्स मतलब जैसे एकड़ जिसे कहते हैं, पार्ट ऑफ लैंड, तो वहीं तक उनकी चीजें हैं वो लिमिटेड होती थी. वहीं उनकी जो डिजायर्स एंड उनकी टेंशन्स है वो वहीं तक होती थी. कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर. वो कंटेंट मीन्स वो सेटिस्फाइड होता था ब्रीथ करने में नेटिव एयर. नेटिव मतलब उसके कंसर्निंग हैबिटेट में, जो उसका आसपास का जो एरिया है, जो अपना खुद का उसका पार्ट है, उसकी जो ज़मीन है, उन सभी चीज़ों के बीच में, नेचुरल इन्वायरमेंट के बीच में, ग्रीनरी के बीच में, क्रॉप्स के बीच में, नेचुरल लाइफ के साथ जो वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता था. इन हीज ओन ग्राउंड, वो भी उसकी खुद की ज़मीन पे. उसे कोई टेंशन नहीं होती थी. वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल होता था कि उसके खुद की ज़मीन है, उसके जो अपने पूर्वजों से उसे गिफ्ट में मिली है, उसके पास खुद के कैटल्स हैं. सो हैप्पी इज द मैन, वो दुनिया, वो इंसान है, वो दुनिया में सबसे खुश पर्सन है, सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन है, जिसकी टेंशन्स है वो लिमिटेड हैं. हुज हर्ट विद मिल्क, हुज फिल्स विद ब्रेड. हुज हर्ट्स विद मिल्क. हर्ट्स का मतलब जिसके जो कैटल्स हैं, जो कि पशु हैं, उसके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो उसे मिल्क देते थे. हुज फील्ड्स विद ब्रेड. यहाँ पे ब्रेड का मीन्स क्या है? ब्रेड मीन्स व्हीट है. जिसके खेतों से उसे गेहूं आती थी, ब्रेड मिलती थी. Whose flock supply him with attire. जो हमारे कैटल्स होते हैं, जैसे कि जो शिप होते हैं, उनके जो फ्लॉक्स होते हैं, उनसे उसे क्या मिलता है? अटायर मिलता है. अटायर मीन्स क्लोथ्स. जो कपड़े होते हैं वहां से उसे वो कपड़े मिल जाते हैं. जैसे स्टूडेंट, किसी भी जो ह्यूमन बीइंग है उसकी जो बेसिक नीड है लाइफ के रिगार्डिंग, वो क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. तो ये सारी की सारी चीजें उसे अपनी ओरिजिनलिटी, अपने उसे गॉड गिफ्टेड हैं ये सारी की सारी चीजें, अगर कोई इंसान ध्यान से देखे तो. सो वो मैन सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट है जिसे अपने कैटल से उसे मिल्क मिल रहा है, जिसे अपने फील्ड से फूड मिल रहा है खाने के लिए, जो उसके फ्लॉक्स, जिसके जो कैटल्स हैं, कैटल के जो फ्लॉक्स हैं वो उसे सप्लाई कर रहे हैं अटायर के लिए. हुज ट्रीज इन समर yield him shade in winter fire. जो उसके ट्रीज हैं समर में उसे शेड देते हैं. yield का मतलब क्या होता है? टू गिव. समर में उसे शेड देते हैं. शेड मीन्स छाया देते हैं. इन विंटर फायर. और जो उसकी जो लकड़ियां हैं वो उसे विंटर के अंदर क्या देती हैं? फायर देती हैं. सो ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड hours, days and years slide soft way in health of body, peace of mind, quiet by day. Blessed. Blessed का means क्या? The person who is feeling very blessed, very happy and also very safe. So जो बंदा बहुत ज़्यादा thankful है नेचर के रिगार्डिंग, जो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, who can
अनकंसर्नली फाइन। जिसे अनकंसर्नली का मतलब क्या है? इट मीन्स विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी टेंशन के उसे टाइम मिल रहा है। फाइन मतलब उसे मिल रहा है। अब आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे। स्लाइड का मीन्स स्लाइड मीन्स हेयर टू पास, जो उसके दिन के जो उसके आवर्स हैं वो जल्दी से जा रहे हैं, फिर डेज, फिर ईयर्स, वो उसके धीरे धीरे करके पास हो रहे हैं। सो वो पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा सेफ है, बहुत ज़्यादा पीसफुल सा एंड ब्लेस्ड फील कर रहा है, जिसे बिना किसी टेंशन के उसके आवर्स जा रहे हैं, डेज जा रहे हैं, ईयर्स जा रहे हैं, इस तरह से वो सॉफ्टली पास हो रहे हैं विदाउट एनी टेंशन। किस चीज़ में? इन हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड एंड क्वाइट बाय डे, कि उसे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। बॉडी की चीज़ों को लेके हेल्थ वाइज ही इज़ वेरी हेल्दी एंड हिज स्टेट ऑफ माइंड इज़ वेरी पीसफुल। इसी तरह से क्वाइट बाय डे, तो वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहा है। साउंड स्लीप बाय नाइट, रात के टाइम बहुत गहरी नींद में सोता है। स्टडी एंड ईज, आराम से सोता है, रेस्ट करता है। ईज का मीन्स क्या होता है? रेस्ट करता है। टुगेदर मिक्स्ड स्वीट रिक्रिएशन, स्वीट रिक्रिएशन मीन्स उसका जो एंटरटेनमेंट है इन सभी चीज़ों को, जैसे साउंड भी है उसकी लाइफ में, रेस्ट भी है, कोई टेंशन नहीं है, पीसफुल लाइफ, इन सभी चीज़ों को मिला के जो उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ के अंदर एंटरटेनमेंट है वो बिल्कुल स्वीट है। एंड इनोसेंस हुज मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, उसकी लाइफ के अंदर जो इनोसेंस है, इनोसेंस ये मीन सिंप्लिसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? सिंप्लिसिटी तो है। अगर कोई पर्सन है वो कैटल्स के बीच में रहता है, आराम से सोता है, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहता है, हैबिटेट में रहता है, अपने फील्ड्स के साथ रहता है, अपना वर्क करता है। अब अगर कोई फिजिकल वर्क करेगा तो उसे फिजिकली भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेल्दी डाइट है तो उसका माइंड भी फोकस्ड है, वो भी हेल्दी है। सो उसे ओवरऑल किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। आराम से जो बेसिक नीड्स हैं वो सारी की सारी उसे अपने फील्ड से मिल जाती हैं। सो एंड इनोसेंस, जो ये लाइफ की सिंप्लिसिटी है, विच मोस्ट डज प्लीज विद मेडिटेशन, जो इस सिंप्लिसिटी को लाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? मेडिटेशन का यूज करते हैं, जो कि मोस्टली टाइम उसको प्लीज करती है, उसको एक आइसोलेशन वार्ड में लेके जाती है कि वो बहुत ज्यादा थैंकफुल है, उसे एक्चुअल में रियल में किसी की नीड नहीं है। दस लेट माई लाइफ unseen, let me live unseen, unknown, thus unlaminated, let me die। तो यहाँ पे जो अलेक्जेंडर पॉप है वो बोलते हैं let me live, कि मुझे भी इसी तरह से आराम से जीने दो, unseen and unknown, जैसे पॉइंट यहाँ पे चाहते नहीं कि उनके बारे में कोई जाने, सो unknown कि किसी के बारे में कोई उनके बारे में कुछ भी ना जानता, तो वो एक अननोन लाइफ जीना चाहते हैं, एक हैप्पी सेटिस्फाइड लाइफ। दस अनलैमिनेटेड, अनलैमिनेटेड का मतलब विदाउट एक्सप्रेसिंग ग्रीफ, जैसे किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है, डेथ के बाद उसके पीछे से रोते हैं, तो यहाँ पे जो पोप है वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद में कोई भी रोए, कि बाद में किसी भी पर्सन के को कोई भी दुख हो। सो अनलैमिनेटेड विदाउट एनी ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स दुख। लेट मी डाई, बिना किसी रोने धोने के। सो लेट मी डाई, मुझे आराम से मरने दो। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड एंड नॉट अ स्टोन, कि इस संसार है, जो ये वर्ल्ड है, इससे मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा बिना किसी को पता चले। एंड नॉट अ स्टोन, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मेरे जाने के बाद तुम टॉम बनवाना है, कुछ बनवाना, तो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे तो मेरे जाने के बाद एक सिंगल स्टोन भी नहीं चाहिए, मुझे किसी को पता ही ना चले कि मेरी डेथ हो गई है। टेल वेयर आई डाई, कि मुझे आई लाए, बताइए कि मैं ऐसा कहाँ जाऊँ, कहाँ पे मैं अपनी लाइफ को स्पेंड करूँ। सो स्टूडेंट्स, ये एक पोएम थी। सो आई होप आपको ये पोएम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी एंड यू रियली enjoyed this poem. So thank you very much. In our next part we will do its word meanings, its question answers and another your textbook exercise. So if you have any doubt or any query, then you can directly comment in the comment section. Thank you and have a beautiful day. Stay safe, stay home.